अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला जनसंपर्क करने पहुंचे मसूदा। 9 अप्रैल को भरेंगे नामांकन, जनता से वोट देने की करी अपील। लोकसभा चुनाव में अब केवल 22 दिन ही रह गए और कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। झुनझुनवाला आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान झुनझुनवाला ने भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को और कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल से मिलाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। जिस मनरेगा योजना की भाजपा और मेरे दोस्त खिल्ली उड़ाते थे, आज वही योजना गरीबों की सहायता बन रही है। झुनझुनवाला ने वोट अपील में कहा कि 29 अप्रैल की जिम्मेदारी आप लो, बाकी 5 सालों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। झुनझुनवाला ने बताया कि वह 9 अप्रैल को अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। मंच में बिहारे सारे कांग्रेस के बड़े नेता और यहाँ पे सब भाई बंधु जो सब आप इधर से काफी देर से आए हुए हैं, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं माननीय राहुल गांधी जी को, सचिन पायलट जी को और अशोक गहलोत जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि अजमेर जैसी महान लोकसभा क्षेत्र का मेरे को कैंडिडेट बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो उम्मीद जताई है, जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा जताया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा, आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये मेरी एक उम्मीद है। उसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आज मैं इधर आया हूँ और आगे भी आते रहूंगा। सब लोगों ने अपनी बहुत बहुत बातें बताई, इस चीज से सब परिचित है कि पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है और पिछले 60 सालों में क्या हुआ है। कांग्रेस की सरकारों ने 2006 से लेके जब भी जहां भी हुई है, जो जो वादे करे हैं वो निभाए हैं। या तो हमने कुछ बोला नहीं, या हमने जो बोला वो किया। 2006 में कांग्रेस मनरेगा जैसी एक नीति लेके आई थी, जिसके ऊपर सारे लोग दिल्ली में बैठ के मजाक उड़ाते थे। बीजेपी वाले मजाक उड़ाते थे, सारे बिजनेसमैन मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त जिनके साथ में बैठता था वो सब भी मजाक उड़ाते थे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसको दिया कैसे जाएगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, सब कुछ। 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार ने उसको कर दिखाया और 2007 में मनरेगा सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित एक स्कीम रह गई। जहां आज कहीं भी विश्व में जाओ मनरेगा की बात होती है कि कैसे नीचे तबके के लोगों को ऊपर लेके आया जाए। इसका हर एक जगह, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या कहीं हो, मनरेगा का एग्जाम्पल दिया जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट जिसने मनरेगा की खिल्ली उड़ाई थी, मनरेगा को उन्होंने भी कायम रखा, बिजली और ये सारी चीज अगर हो गई तो 5 साल में आप और हम मिलके अजमेर की पूरी सूरत बदल देंगे। जो काम सचिन पायलट करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना ये मेरा फर्ज है और इसको मैं करके रहूंगा। इस पूरे इलेक्शन में मेरे लिए सिर्फ 2 ही मुद्दे होंगे, तीसरा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा अजमेर की प्रगति और विकास, यहाँ पे इंडस्ट्री आए, यहाँ पे कॉलेजें लगे ज्यादा, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बने। अब हमारा एयरपोर्ट तो बन गया है लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है कोई अजमेर में। एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बने, इंडस्ट्री आए, अजमेर का विकास हो। और दूसरी चीज है नौजवान को रोजगार। जब तक नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, वो चाहे मोदी कर ले, ये कर ले, एंड में नौजवान को पता है कि रोजगार कौन देगा उनको। रोजगार सिर्फ इंडस्ट्री से आएगा और पिछले 5 साल में हमने देख लिया है, चाहे वो राजस्थान हो या बाहर हो, क्या इंडस्ट्री ग्रो करी है। आज नौजवानों की पिछले 45 सालों में सबसे खराब हालत है। 3 करोड़ नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। इसको करने के लिए राहुल गांधी जी ने और अपने मैनिफेस्टो में बात करी है कि कम से कम अगले साल तक जो 22 लाख गवर्नमेंट नौकरियां खाली पड़ी है, उसको 2020 तक के मार्च तक पूरा भरेंगे। आप सोच लीजिए, जिला वाइज होगा, ये कोई एक जगह से नहीं है कि कहीं से उन्हें करके 22 लाख लोग को ले गए, हर जिले से लोग लिए जाएंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा उठेगा। ये सब काम हम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। आपका बहुत सहयोग चाहिए होगा मुझे, और मेरी तरफ से जो कुछ होगा मैं करूंगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बड़ी चीज है, चुनौती है, जैसे साहब ने बताया, चुनाव हमारे सर पे है। आप सबको पता है कि दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा देती है चुनाव जीतने के लिए। भ्रम फैलाते हैं कि भी बीजेपी वाले बूथ मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं मानता इसको, बूथ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हमसे अच्छे हैं। यहाँ जो सारे लोग बैठे हैं, आप लोग सब अपने अपने बूथों को संभाले। जैसे सर ने बताया, 12 घंटे की पोलिंग हो गई है, हमको बिल्कुल सतर्क रहना होगा। आप 5 साल अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन अगर उस 12 घंटे में हम चूक गए तो हम चूक जाएंगे। तो सारी सतर्कता हमको बना के रखनी है, अजमेर का विकास करना है
और भारी संख्या में यहाँ से रिजू झुंझुनवाला को नहीं, कांग्रेस पार्टी को और आपको जिता के हमको लाना है 29 तारीख को। 9 तारीख को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी और रघु जी, ये चारों नामांकन भरने मेरे साथ आ रहे हैं। 9 तारीख को मेरा नामांकन भरने, मेरे को सपोर्ट करने। उन्होंने अजमेर को इतने तवज्जो दिया, इतनी इज्जत दी कि मेरे को इस काबिल समझा कि 4 लोग मेरे नामांकन के लिए आ रहे हैं। हम भी उनका हौसला बढ़ाएं और एक उनको दिखा दें कि पूरा अजमेर जिला मसूदा एक साथ है। और भारी संख्या में 9 तारीख को आप हम उनको आके ये विश्वास दिला दें कि कांग्रेस पार्टी 29 बहुत बहुत से जीतने वाली है। आप ये काम कर दें, बाकी सब मेरे पे छोड़े। 29 तारीख की गारंटी आप लें, अगले 5 साल की गारंटी मैं लूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार इधर आया हूं, लेकिन आते रहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।